हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का सबसे पहला चौंकाने वाली खबर यहाँ पे सामने आ चुकी है। जरूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, बहुत सारी खबरें आज के दिन भी आई है, डेली बेसिस के ऊपर आती रहती है एंड उसी से रिलेटेड अपडेट मैं आप लोगों को यहाँ पे देता रहता हूँ। सो डेफिनेटली दोस्तों एक और शानदार खबर देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ये पर्टिकुलर सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है। नो डाउट यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिस्क भी है। एंड वो रिस्क क्या है, मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोगों को जैसे सेक्टर के बारे में पता चलेगा मुझे ज़्यादा डीप में बताने की ज़रूरत है। सो सेक्टर खराब नहीं है, सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, कंपनीज भी बहुत अच्छा करेगी। इनफैक्ट कई सालों से इन कंपनीज को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, शायद से इसी वक्त का इंतज़ार वो कंपनियां यहाँ पे कर रही थी। तो डेफिनेटली आने वाले जो साल रहने वाले इन कंपनीज के लिए बहुत ही शानदार हो सकते हैं। सो कौन सा सेक्टर, क्या खबर है, कितनी बड़ी ऑर्डर है, आगे भविष्य में क्या टारगेट लेकर हम लोग चल रहे हैं, कौन से स्टॉक्स को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, किसमें रिस्क ज़्यादा है, किसमें रिवॉर्ड ज़्यादा है, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। 2014 दोस्तों 2014 से लेकर अभी तक अगर हम लोग बात करें 2022, लगभग अगर मैं बात करूं 8 साल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। एंड 8 साल में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक्सपोर्ट, बहुत ध्यान से सुन लेना दोस्तों, जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे लगभग अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो एक्सपोर्ट मतलब 6 गुना हम लोग को यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। कितना 6x इतना ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला है। बट अभी आप बोलोगे कि एक्सपोर्ट में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, तो कौन से एक्सपोर्ट? सो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में। डिफेंस के में बहुत सारे आइटम्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। वेपन्स, रडार सिस्टम, व्हीकल्स आ जाते हैं, मिसाइल्स आ जाती है, एयरक्राफ्ट आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है। सो उन सभी चीज़ों को अगर आप कंबाइन करोगे, सो 2014 से लेकर अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो लगभग 6 गुना, कितना 6x हम लोग को जंप देखने को मिल रही है। एंड ये तो जंप तब से है, मतलब देखा गया तो पिछले 8 साल में, जबकि डिफेंस से रिलेटेड कोई बड़े अनाउंसमेंट नहीं हुए थे। खास करके रशिया वर्सेस यूक्रेन के बाद आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे डिफेंस के ऊपर इंडिया का, मतलब भारत सरकार का बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बनने का फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हर चीज़ में आत्मनिर्भर बनना है। बट अगर हम लोग बात करें डिफेंस से रिलेटेड जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। रीज़न बहुत ही सिंपल है, हम किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, एटलीस्ट खुद के सुरक्षा के बारे में। सो आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे नेगेटिव लिस्ट यहाँ पे निकली चुकी थी। यहाँ पे 107 आइटम की, उसके पहले भी 110, 115, 20 आइटम्स की, मतलब जो चीज़ें यहाँ पे बाहर से आती थी, इंपोर्ट हम लोग करवाते थे, उनके ऊपर कंप्लीट बैन लग गया। एंड वही ऑर्डर भारतीय कंपनी को दिया गया कि अभी ये आपको ही बनाना है, राइट? क्योंकि आगे जाके अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मतलब आप सभी लोगों को पता है जो भी वेपन रहता है ना दोस्तों, उनके मतलब बोलते हैं ना, आप लोगों को आप बोल सकते हैं सर्विसिंग करनी पड़ती है, पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ते हैं, राइट? बहुत सारी चीज़ें, मेंटेनेंस परफेक्ट वर्ड रहेगा कि उनका मेंटेनेंस खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब आप सिर्फ वेपन खरीद लिया काम हो गया, ऐसा नहीं होता है, उसका मेंटेन भी करने का जिम्मेदारी रहता है। जो हमें हथियार बेचते ना, वही उनका मेंटेनेंस भी खर्चा मतलब उठाते, मतलब हमें उनको पे करना पड़ता है। सो डेफिनेटली दोस्तों ये सारी चीज़ें भारत जब तक नहीं करेगा हम लोग यहाँ पे आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। एंड इसी से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे डिफेंस के रिलेटेड आत्मनिर्भर का जो नारा है वो सरकार ने ऑलरेडी यहाँ पे दिया था। सो दोस्तों आज के दिन भी एक बहुत शानदार खबर यहाँ पे आई है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारा जो एक्सपोर्ट रहा है डिफेंस के मामले में 13,000 करोड़ रहा है अभी तक टोटल। सो दोस्तों 2025 का टारगेट लेकर यहाँ पे चल रहे हैं, 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे, टारगेट है 2025, मतलब 3 साल के बाद लगभग अगर 13 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39, मतलब उसी के आसपास 3 गुना यहाँ पे आने वाले 3 साल में, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आने वाले नेक्स्ट 3 साल में एक्सपोर्ट डिफेंस के मामले में जो आइटम्स है उसको 3 गुना करने का प्लान यहाँ पे भारत सरकार लेकर चल रहे हैं। नो डाउट आप टारगेट जो भी लेके चलते हो कभी कभी अचीव हो जाते हैं, कभी कभी अचीव होने में थोड़ा सा गैप रह जाता है, बट ज़रूर जो टारगेट रखा है वो बहुत बड़ा रहा है। 35,000 करोड़ के डिफेंस आइटम को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ये टारगेट फिलहाल तो भारत सरकार लेकर यहाँ पे चल रहा है। एंड डेफिनेटली इससे रिलेटेड आज के दिन भी हम लोग को बहुत सारी खबरें देखने को मिले, उसके ऊपर भी मैं ज़रूर यहाँ पे आना चाहूँगा। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि
टेंडर्स यहाँ पे जारी कर दिए दोस्तों। टेंडर्स किस चीज़ के लिए कि आज के दिन की अगर हम लोग बात करें 300 से लेकर 350 करोड़ के डिफेंस के सामान का ऑर्डर भारत सरकार ने दिया है। एंड भारत सरकार ने एक भी विदेशी कंपनी को यहाँ पे ये ऑर्डर मतलब इसमें मतलब वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ भारतीय कंपनी को ये यहाँ पे मतलब कहा है कि आप ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे, जो यहाँ पे प्रॉपरली डील के साथ वो सारी चीज़ें रहती है वो परफेक्टली मैच करेगा, उसको ये ऑर्डर यहाँ पे दिया जाएगा। एंड जो भी उनको काम दिया जाएगा उस ऑर्डर को उन्होंने आने वाले एक मतलब जब से 6 महीने का टाइम रहेगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट सामने आएगा और उसके बाद जो भी कंपनी जीत गई XYZ उसको यहाँ पे 1 साल का मोहलत दिया जाएगा कि आपको ये ऑर्डर 1 साल तक यहाँ पे मतलब कंप्लीट करना है, क्योंकि डिफेंस के मामले में हम लोगों को डिले नहीं करना है। एंड खास करके जब आपका एक्सपोर्ट का टारगेट 3 गुना है आने वाले 3 साल में। सो ये टेंडर वाला मामला भी हम लोग को आज के दिन देखने को मिला है, जिसका साइज 300 से 350 करोड़ है। देखा गया तो इसके पहले बहुत बड़े बड़े टेंडर्स हम लोगों ने देखे, बट शुरुआत छोटे से ही यहाँ पे हो चुकी है। एंड इस टेंडर में क्या क्या है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बंदूक से रिलेटेड, वेपन्स से रिलेटेड यहाँ पे डिमांड है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें मिसाइल से रिलेटेड, जो रॉकेट लॉन्चर्स टाइप रहते हैं मिसाइल्स की अगर हम लोग बात करें तो उसका डिमांड है। प्लस अगर बात करें तो आर्मी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, आर्मी नहीं बोलना चाहिए, डिफेंस व्हीकल, उससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें उसका डिमांड है। प्लस अगर हम लोग बात करें सरकार ने कहा है कि हमें रडार्स भी चाहिए। सो रडार से रिलेटेड रडार सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो उसका भी डिमांड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो भी टेंडर में यहाँ पे इंक्लूड यहाँ पे किया जा चुका है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो एक नई टेक्नोलॉजी सामने आ चुकी है जो कि हर किसी को यहाँ पे पता है, ड्रोन। यस, ड्रोन की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो ड्रोन से रिलेटेड भी जो डिमांड है वो यहाँ पे इसी मतलब बताया कि ये रिक्वायरमेंट हमारी, तो ये टेंडर यहाँ पे जारी कर दिया है। जिन जिन कंपनी इससे रिलेटेड बिजनेस करती है आओ अप्लाई करो यहाँ पे, एंड बाद में सब कुछ वो जो बेस्ट यहाँ पे बिडर रहेगा वो सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, उसके हिसाब से वो एक कोई ना कोई कंपनी यहाँ पे जीतेगी। सो डेफिनेटली दोस्तों इतना तो मैं कह सकता हूँ कि डिफेंस के बारे में यहाँ पे अभी हम लोग ज़बरदस्त आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इसमें रिस्क क्या है, यस डिफेंस के स्टॉक ये मैक्सिमम सरकार के अंडर रहते हैं, मैक्सिमम, ऐसा नहीं, आप लोगों को प्राइवेट कंपनियां भी देखने को मिलेगी, बट यूजुअली डिफेंस के बारे में सरकार का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है एंड वो होना भी चाहिए, राइट। एटलीस्ट ये तो प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए वरना बहुत ज़्यादा गड़बड़ी भी हो सकती है। सो डेफिनेटली कौन कौन से ऐसे स्टॉक है, अभी मैं बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स भी आपको बताऊंगा मिसाइल से रिलेटेड, रडार सिस्टम से रिलेटेड। स्टडी करने के लिए मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अगेन कहना चाहूँगा आपको आसान पड़ता है इसलिए ये मुझे बताना पड़ता है, वरना वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। सो चलिए अभी एक एक स्टॉक को स्टडी करते हैं। अभी ये तो हर किसी को पता है, ड्रोन से रिलेटेड मैं बात करूंगा तो जेन टेक्नोलॉजी का तो नाम सामने आएगा ही आएगा, राइट। प्लस अगर हम लोग बात करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, सो ये डिफेंस में भी अच्छा योगदान है इनका। एंड अगर हम लोग बात करें ड्रोन में भी ये अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे करते हैं, तो आने वाले समय में डेफिनेटली ये कंपनियां बहुत अच्छा कर सकती है। देन रतन इंडिया एंटरप्राइज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। 50 अगेन एंड अगेन मुझे हाईलाइट करना पड़ता है, 50 का स्टॉक है चलो खरीद लेते हैं, अरे ऐसा नहीं, प्राइस देख के आप डिसीजन लेते हो, गलत बात है। प्राइस नहीं देखना है, बिजनेस देखना है, कौन सा बिजनेस बड़ा हो सकता है उसके हिसाब से जाना होता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये तो खास करके अटैकिंग ड्रोन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो ये कंपनी यहाँ पे इसमें भी हम लोग को अच्छा खासा बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये कंपनी से रिलेटेड हम इंतजार कर रहे थे कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड अगर कोई कंट्री यहाँ पे खरीदेगी तो देख लेते हैं अभी तक यहाँ पे क्या खबर यहाँ पे निकल कर आती है। अगर वो खबर सच हो गई तो फिर मतलब मतलब हम कह सकते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक नया इतिहास रच जाएगा। देख लेंगे आगे जाके कोई कंट्री इंटरेस्टेड है तो। मिसाइल से रिलेटेड बात करें तो BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इनका तो लोगो भी आप देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को मिसाइल का ही लोगो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो स्टडी करना है, ब्लाइंडली नहीं जाना है, ये सरकारी कंपनी है, आप इनके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल डिफेंस से रिलेटेड है, जो कि अभी हम लोग को सारे डिफेंस से रिलेटेड एक नया मतलब बोलते हैं ना रीबर्थ होते हुए देखने को मिल रहा है इस सेक्टर का। पहले तो कोई इसमें ज़्यादा इतना फोकस नहीं करता था, एंड चलो फोकस भी रहता था, बट यहाँ पे अभी क्या है, सबसे बड़ा मेन ऑक्सीजन क्या यहाँ पे आया है, आत्मनिर्भर भारत, मैक्सिमम ऑर्डर्स इन्हीं को मिलने वाले हैं। सो इनकी ऑर्डर बुक इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है इनकी, तो आने वाले इनके नंबर्स बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सो ये क्या करती है, वेपन सिस्टम की बात करें और रडार सिस्टम की बात करें, इसमें भी ये कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाती है। आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। हाल ही में कंपनी ने शायद से यहाँ पे बोनस भी दिया था। आप देख सकते हो जितने भी डिफेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं बहुत ही टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है, राइट। सो जरूर इनको स्टडी करना है, यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये स्टॉक्स में आपको स्टडी करने के लिए बता रहा हूँ फटाफट। व्हीकल से रिलेटेड बात करें, अशोक लेलैंड, यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड जो आर्मी ट्रक्स रहते हैं बड़े बड़े वो अशोक लेलैंड के रहते
देते हैं। उसी के साथ साथ टाटा मोटर के भी हेवी ट्रक्स व्हीकल्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है डिफेंस में, तो आप इनको भी ज़रूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, राइट। DCM की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, श्रीराम लिमिटेड, इस कंपनी को भी अगर आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कंक्लूजन इस वीडियो का एक ही है दोस्तों कि यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड यहाँ पे जो सरकार ने टारगेट यहाँ पे रखा है कि आने वाले नेक्स्ट 3 साल में 3 गुना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, राइट। एंड जितने भी अभी टेंडर्स निकलते हैं ये तो बहुत ही छोटा है, 300 साढ़े 300 करोड़ मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। डिफेंस में बड़े बड़े टेंडर्स निकलते हैं, बट चलिए ये जो टेंडर निकला है, हर एक टेंडर अभी भारतीय कंपनी के ही खाते में जाने वाला है यहाँ पे, राइट। कोई विदेशी कंपनी यहाँ पे नहीं, जो कि एक बहुत ही शानदार खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जरूर आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि पर्सनली मैं भी सरकारी कंपनी में बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाता हूँ, बट फिर भी अगर मेरा नॉलेज मुझे बताता है कि हाँ ये कंपनी अच्छी कर सकती है, तो मैं एक छोटा सा अमाउंट मिनिमम, मतलब चलो आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए बोलना चाहूँगा कि 5 शेयर खरीद के रख देता हूँ कि खुद के दिमाग के हिसाब से कि हाँ ये कंपनी अच्छी कर सकती है। कल अगर इसमें रैली आ गई तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे चलो मतलब कंप्लीटली कुछ मतलब रैली मिस कर दिया। एटलीस्ट 1-2 शेयर्स तो खरीद के रख लेते हैं तो एक अच्छा मतलब बोलते हैं ना, एक सांत्वना मिल जाती है कि चलो एटलीस्ट वो नॉलेज का इस्तेमाल कुछ हुआ, राइट। ऐसे ऑडियंस की तरह देखते नहीं रहे, तो ये चीज़ करनी होती है। अगर जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये कर तो सकता है अच्छा कंपनी, बट मुझे रिस्क बहुत लगती है, तो छोटा क्वांटिटी रखना होता है, राइट। इससे आप लोगों का क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनल पैसा लगता है तो आप थोड़ा थोड़ा क्या करते हो, स्टॉक को, इस सेक्टर को देखते रहते हो, वरना हम लोग क्या करते हैं उसको कंप्लीटली निगलेक्ट ही कर देते हैं। सो राइट, अगर आप चाहो तो इस टेक्निक का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको डर लग रहा है और फिर भी आपने 10 लाख डाल दिया, 50 लाख डाल दिया और बाद में वो स्टॉक नीचे आ गया तो आपको डर कई गुना बढ़ जाएगा। सो सिस्टमेटिकली चीज़ें करनी होती है, राइट। अगेन कहना चाहूँगा स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा समंदर है। अगर आप इस सेक्टर में नहीं भी जाना चाहते हो आप इग्नोर भी कर सकते हो, अगर आप जाना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। आपको डर भी लग रहा है तो जैसे मैंने कहा कि मिनिमम क्वांटिटी के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बोलते हैं ना कि डिफेंस सेक्टर आने वाले 5-10 साल में बहुत ही नए स्तर पे हम लोगों को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है, एंड उससे जुड़ी हुई कुछ अच्छी अच्छी कंपनियां बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, लिंक के थ्रू कौन सा अकाउंट आपने ओपन किया प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।